अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज पेरेंट्स साहब सबने अभी तक के जो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है उसमें मेरे हाथ में माइक आप देख रहे हैं। वजह ये है कि मैं स्टेज पे जब आया तब मेरी उम्र इतनी हो गई थी कि मेरे बच्चे 2-2 साल के हो गए। आप समझ रहे हैं, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हम जो ये प्रोग्राम रखते हैं ये प्रोग्राम सिर्फ उन बच्चों के प्रोत्साहन करने के रखते हैं जो पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके। जैसा कि आप सबने यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चों ने प्रेजेंटेशन अच्छा करा, वो बहुत अच्छा करा। कुछ बच्चे हल्के रहे, कुछ बच्चे छोटे से थे, किसी ने बच्चे ने 2 हाथ हिलाए और चले गए। लेकिन आप देखिएगा कि जो बच्चे आज सिर्फ 2 हाथ हिला के स्टेज से गए, आने वाले वक्त में आपकी तालियां इनके लिए जोरदार बजेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें मौका मिल रहा है और इनको मौका देने का जो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं वो आपके सामने बैठे हुए जितने लोग हैं यही वो काम कर रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी इस चीज़ से एनुअल फंक्शन पे जो बाकी प्रोग्राम होते हैं उससे पढ़ाई के रिलेटेड हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम फंक्शन इसीलिए रखते हैं कि बच्चे स्टेज पे आए और उनका दिल मजबूत हो स्टेज पे आके बोलने के लिए। इसीलिए मैं खुद भी स्टेज पे आके नहीं बोल पाता हूँ। और एक वर्ड और कहना चाहूँगा, जैसा भी सर ने बताया कि बच्चे के ऊपर जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे या गरीब हो, क्योंकि हमारे माइंड में अभी ये बैठा वीडियो देखकर या बच्चों ने नाटक का देखकर बैठा कि हम जो पेरेंट्स अमीर होते हैं उन्हीं के बच्चे इस लत में लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गरीब घर के बच्चे भी इस लत में लग रहे हैं और रीज़न बस इतना सा है, हमारी लापरवाही। वो आप भी हैं और हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें, बच्चों को वक्त दें, बच्चों को प्यार दें, बच्चों को दूसरी चीज़ों से बचाएं। जैसे आज हम घर घर देख लेते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। अब उसके ऊपर छोटे बच्चे जो यहाँ पर अभी वीडियो बना रहे थे ना, सॉरी नाटक कर रहे थे, उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, या फिर वीडियो गेम खेला करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बच्चों को वक्त की ज़रूरत है, पैसों की, मोबाइल की, सब्जी और कपड़ों की, शादी ब्याह की, त्यौहार की इनकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आपकी ज़रूरत है। या आप समझे इस बात को कि आप अगर 8 घंटे कमाते हैं, बच्चों के लिए कम लाते हैं, वो आपको पूरेगा। अच्छा, एक बात और अपने जहन में बार बार आती है, हम कई बार सुनते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, हमें जॉब तो मिलती नहीं है। ये चीज़ आज भी हमारे बीच में चल रही है ना सर। लेकिन आपको बताना चाहूँगे पढ़ने से क्या होगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो गौर से इन चेहरों को देख लीजिए। ये जितने भी चेहरे हैं बैठे हैं यहाँ पर सामने, ये सब अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे। इनके परिवार में आप 1-2 ऐसे मेंबर होंगे जिनके परिवार से पहले से कोई मेंबर पढ़ा लिखा होगा। मैं कुछ मेंबर के लिए बताना चाहूँगा मैं। जैसे हम नवाज गौरी सर से बात करते हैं, नवाज गौरी सर के वालिद साहब जो करते हैं वो आप सब जानते हैं या नहीं जानते तो बता दूं कि नवाज गौरी सर के वालिद साहब की एक किराने की दुकान है और उस किराने की दुकान से उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पेट काटा होगा ये आप सब भी जान सकते हैं। और आज ये इस काबिल हैं, आप देख सकते हैं। तो आप समझे इस बात को कि पढ़ाने से क्या होगा। पढ़ाने से ये होगा कि हम इन तरह के मेंबर खड़े कर सकते हैं जो दूसरों बच्चों को तालीम दें, और तालीम भी कैसी, जिसमें सिर्फ दुनिया की तालीम नहीं, दीन और दुनिया की दोनों तालीम दी जा रही है। बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा सिर्फ एजुकेशन पाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, लेकिन अगर उसमें अखलाक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। ऐसे बच्चों की इस्लाम को कोई ज़रूरत नहीं जिसका जिस्म अखलाक से खाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को वक्त दें। आप वक्त देंगे, बच्चे बेहतर बनते जाएंगे। जिन पेरेंट्स को अगर ये तकलीफ है कि हमारा बच्चा कुछ बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है या कमज़ोर रहता है या हमारी नहीं सुनता है, तो आप बस इतना सा करें कि आप आपकी वालिद के सुन ले। आपको बच्चों को कुछ नहीं सिखाना है,
सिर्फ आपको ये करना है कि जिन भाइयों के वालिद वालदा अभी सही सलामत है दुनिया में, वो सिर्फ अपने वालिद वालदा की सुन लें, आपके बच्चे आपकी सुनने लग जाएंगे। ठीक है, बस मैं इतनी बात कर अपने यहाँ से विदा लेता हूँ और जुनैद सर को बोलता हूँ कि आप आए स्टेज पर और स्टेज आके संभालें। सलमान सर बोल रहे थे मैं बोलता नहीं हूँ, इतना कुछ भूल गए। तो नियत करें कि जिनके वालिदैन हयात है वो अपने वालिदैन की सुनेंगे भी और अपने बच्चों को इंशाल्लाह अच्छी तरबियत भी देंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किन के साथ रहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बोल सकते हैं, आप इजाज़त है। चलो अच्छा, अपने आप के लिए एक बार ताली बजा लें आप लोग। आपने इतना टाइम दिया, इतनी माशाल्लाह गर्मी गर्म माहौल बना रही है, तो जोरदार तालियां आप सभी पेरेंट्स के लिए भी, हमारे मेहमानों के लिए भी। अब मैं सलमान सर से गुजारिश करूँगा कि हमारे आए हुए मेहमानों को उनकी जानिब से जो तोहफ़ा है वो पेश करेंगे इंशाल्लाह। सलमान सर और डायरेक्टर सर जनाब अब्दुल सलाम सर सबसे पहले हमारे सबसे सीनियर इसहाक सर का गिफ्ट देके वेलकम करेंगे। माशाल्लाह।